और अगली खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से है, जहां पर वकीलों ने निकाली कानून मंत्री की शवयात्रा, फूंका उनका पुतला। अधिवक्ता विधेयक संशोधन 2025 बिल को लेकर आक्रोशित है श्रावस्ती के वकील। संशोधन बिल को लेकर वकीलों का चल रहा है धरना प्रदर्शन। वकीलों ने कहा, अगर कानून वापस नहीं लिया गया तो जंतर मंतर पहुँच कर करेंगे प्रदर्शन। वकीलों ने केंद्र सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। कहा कि अधिवक्ताओं से टकराने वाला कोई नहीं, सरकार को बिल लेना होगा वापस। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर श्रावस्ती जनपद के अधिवक्ता लगातार आक्रोशित हैं। अधिवक्ता संशोधन विधेयक बिल को लेकर लगातार ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज कानून मंत्री की शवयात्रा निकाली गई, उनका पुतला भी फूंका गया। श्रावस्ती जनपद के जिला मुख्यालय भिनगा की ये तस्वीरें, जहां पर वकीलों ने एकजुट होकर इस कार्यक्रम में शिरकत की। काला कानून, काला कानून। चलो जाओ। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। कानून मंत्री का शव यात्रा निकाला है, पुतला फूंका है, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तो हम लोग शव यात्रा निकाले हैं और यदि काला कानून वापस नहीं हुआ, अधिवक्ताओं के विरुद्ध जो कानून बनाया गया है, अधिवक्ताओं की दमनकारी नीति जो सरकार चला रही है, अभी किसानों के विरुद्ध लाई थी कानून, अब अधिवक्ताओं के विरुद्ध लाई है। ऐसे करके हिटलरशाही तानाशाही सरकार चलाना चाहती है। इस तानाशाही सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे यदि इस तरह से हम लोगों के अधिवक्ता बिल को लागू हुआ। इसका घोर विरोध होगा और आने वाले समय में इसका उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। अभी तो पुतला फूंके हैं, इसके बाद हम नौजवान अधिवक्ता और सब लोग मिलकर सांसद का भी घेराव करेंगे, दिल्ली जंतर मंतर पर भी धरना देंगे। कानून को सरकार वापस लेना चाहिए, नहीं तो अधिवक्ता आक्रोशित हैं और पूरे इंडिया में स्ट्राइक चल रही है। समय रहते अगर सचेत नहीं हुए तो हम लोग लोकसभा का भी घेराव करेंगे। इसी तो है, मेरा नाम विनोद कुमार श्रीवास्तव है और जो बिल अधिवक्ताओं के खिलाफ अधिवक्ता एक्ट में जो संशोधन के लिए सरकार लाई है वो कतई गलत है। न तो वो अधिवक्ताओं के हित में है, न समाज के हित में है और न ही न्याय के हित में है, क्योंकि ऐसे कानून पास होने से हम जनता को न्याय नहीं दिला सकते हैं। तो आज इस मंच के माध्यम से हमारा यह भी कहना है कि संसद जितने दिन चलती है उतने दिन में अगर पक्ष या सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी हंगामा करता है तो उसका एक दिन का वेतन क्यों न काट दिया जाए और दोनों पक्षों का वेतन एक दिन का वहाँ काट दिया जाना चाहिए और उसको जो है वापस लेना चाहिए, सरकारी कोष में जमा कर दिया जाना चाहिए। दूसरा हमारा यह है कि अगर कोई भी मुकदमा या चार्जशीट वगैरह कोई भी आईओ लगाता है, अगर वो अदालत से मुकदमा छूट जाता है तो उस संबंधित आईओ से पूरी उसकी रिकवरी हो जानी चाहिए, पूरी क्षतिपूर्ति उससे ली जानी चाहिए।
स्टेट से। क्या इन्हीं नाराजगियों को लेकर आप इन्हीं नाराजगियों को नहीं, हमारी नाराजगी ये है कि अधिवक्ता अगर सक्षम नहीं रहेगा, अधिवक्ता अपने क्लाइंट की बात अगर अदालत के सामने नहीं रख पाएगा, कायदे से नहीं रख पाएगा, तो हम लोग न्याय कैसे दिला पाएंगे? क्योंकि अधिवक्ता जो है न्याय की एक धुरी है, और एक न्याय और न्यायालय ये दोनों जो है अधिवक्ता, ये दोनों एक सिक्के के पहलू हैं। इसलिए ये जो कानून लाया गया है ये कतई हमारे कर्तव्यों पे, हमारे दायित्व पे कुठाराघात है, और इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और घोर निंदा के साथ अगर ये कानून अगर वापस नहीं लिया जाता है तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। जय हिंद। में आज वकीलों ने कानून मंत्री इधर आ जाओ सब और शव यात्रा निकाली है, आखिर क्यों? आओ इधर जाओ, हमारा तो हो ही हुआ। भैया पंडित जी इधर चले जाओ। जो एजुकेशन एक्ट में जो कानून का संशोधन किया जा रहा है, इस जो काला कानून ला करके वकीलों को फंस और निरीह बनाया जा रहा है, ठीक है। सरकार की मनता है, इसके विरोध में शव यात्रा और जो आंदोलन जो चल रहे हैं, हम लोगों की मांग है कि इस काले कानून पर विराम लगाया जाए, अधिवक्ताओं के अधिकारों का हनन न किया जाए। अधिवक्ता सदैव न्याय दिलाता है, हर उस पीड़ित पक्षकार की लड़ाई अदालत से लड़ता है। अधिवक्ताओं पर हमला सीधे कानून और न्याय पर हमला है। इसलिए हमारी मांग है कि इस काले कानून को भारत की सरकार संसद में न पेश कर अधिवक्ता जो प्रोटेक्शन एक्ट की हमारी मांग है, जो हमारी बार काउंसिल ऑफ यूपी, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मांग है, उस अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए, इस काले कानून को वापस किया जाए। इसका हम लोग आज वकीलों ने कानून मंत्री का पहले तो शव निकाला है, फिर उनका पुतला फूंका, आखिर ये नाराजगी क्यों? ये नाराजगी मीडिया के समक्ष मैं रामचंद्र वर्मा, एडवोकेट दाढ़ी वाला, फाउंडर प्रेसिडेंट मॉडल बार एसोसिएशन भिनगा श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, मानववादी विचारक, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय चेतना मंच, फायर ब्रांड स्पीकर लीडर, टाउन श्रावस्ती लोकसभा सीट उत्तर प्रदेश बोल रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं मीडिया के माध्यम से कि देश में वकीलों की संख्या 32 लाख है और वकीलों की वकालत पर प्रतिबंध लगाने के संदर्भ में काला कानून हमारे भारत के प्रधानमंत्री गौरवशाली, जिनका दुनिया में जलवा रहा है, उनके नेतृत्व में ही वो कार्यक्रम अंजाम देने की तरफ आगे बढ़ रहा था कारवां उनका। उसका विरोध करने के लिए ऑल इंडिया बार काउंसिल ने हम लोगों को डायरेक्ट किया, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने डायरेक्ट किया कि हमारे अधिकारों पर केंद्र सरकार हमला कर रही है, मोदी सरकार हमला कर रही है। उसके विरोध में हमको लोकतांत्रिक तरीके से अपने आंदोलन को चलाने के लिए आगे आना चाहिए। उस संदर्भ में श्रावस्ती जो भगवान बुद्ध की तपोस्थली है, जहां से पूरी दुनिया को मानवता का संदेश दिया गया है, उस धरती के हमारे क्रांतिकारी अधिवक्ताओं ने हमारे जिलाध्यक्ष और महामंत्री के दिशा निर्देश में, उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम जो पुतला फूंकने का आज का कार्यक्रम संपन्न किया गया, जिसमें भारत के कानून मंत्री का पुतला जलाया गया है। खास तौर से हमने तो जोरदार ढंग से कानून मंत्री की बात नहीं, हमने भारत के प्रधानमंत्री को दोषी बताया है कि भारत के प्रधानमंत्री के बिना राय के भारत में कुछ हिल नहीं सकती है। मोदी का जलवा इस तरह से भारत में चल रहा है। अब वो अपने जलवा को मोदी जी स्वयं कम करना चाहते हैं, जो 32 लाख वकीलों से मेरा ख्याल है वो टकराने की कोशिश कर रहे हैं। कतई मोदी जी के शासनकाल में वकीलों से टकराहट नहीं होनी चाहिए। अधिवक्ताओं से टक्कर लेना, ये जान लीजिए भारत के संविधान से टक्कर लेना है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने भारत का संविधान जो बनाया था, उसमें मौलिक अधिकार के रूप में हम लोगों को ये राइट दिया था, बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बैठक करने का अधिकार, मीटिंग करने का अधिकार। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हमारे वकालत खाने में श्रावस्ती जो पावन भूमि है भगवान बुद्ध की, वहां से एक क्रांतिकारी संदेश देने के लिए कि हम लोगों के खिलाफ, पूरे देश के 32 लाख वकीलों के खिलाफ इस तरह का कोई काला कानून भारत में नहीं बनना चाहिए, उसके विरोध में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने आज की मांगे पूरी होती तो क्या? हाँ, तो हमारी मांगे अगर पूरी होती है, काला कानून हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। काला कानून हटा लिया जाए, वापस ले लिया जाए, मोदी जी को तत्काल वापस ले लेना। मोदी का टक्कर मैंने हुकूमत जा रही, मैं आपको बता रहा हूँ, वकीलों से टक्कर लेना आसान नहीं है। और अगर वो वापस ले लेते हैं, कानून पेश नहीं, उनको पेश ही नहीं करना चाहिए मुल्क की संसद में। मैं आपको बता रहा हूँ, वकीलों को चैलेंज कर दिया, यानी संविधान को चैलेंज, वही संविधान का रखवाला है अधिवक्ता, और उसी को चैलेंज कर रहे हो। इसके मतलब आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हो। हम एक शेर कहना चाहते हैं कि डिक्टेटर शासक वो अच्छा होता है जो ईमानदार होता है। डिक्टेटर शासक बहुत बढ़िया होता है, लेकिन वो ईमानदार होना चाहिए। और अगर डिक्टेटर शासक बेईमान है तो मुल्क को तबाह कर देगा। मैं आपको बोलना, लोकतंत्र जानता है लोग, वो अपनी सत्ता जानता है। तो इसलिए मैं मोदी जी को सावधान कर रहा हूं, और इससे ज्यादा और कोई बात मैं समझता हूं